जय उसान मैया की जय। आज हम आपका उसान माता का बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। आप सब पूरी कहानी सुन के कमेंट में जरूर बताओ कि आपका कहानी कैसे लगा और आप कहानी कहाँ से सुनता है और ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रहे। जय उसान मैया की जय। एक नगर में एक उसान माता का बहुत बड़ा मंदिर रहा। तो वही मंदिर में सब पूजा पाठ करे जात रहे और जो गरीब दुखिया रहा वही मंदिर के सामने अपन भीख मांगे भिक्षा मांगे अपन वहीं से रोजी रोटी उनके चलत रही। जे के पूजा करे आवे वैसे भीख दे दे जात रहा। तो वही मंदिर के सामने से एक दिन बहुत बड़ा अमीर राजा जो रहे, बहुत बड़ा राजा रहन, वह गाड़ी पर से अपने उतर के कहा था कि मंदिर में हमारो मन कहत बा जाए के, लेकिन जाई तो जाई कैसे। हम इतना महंगा जूता पहरे ही, जूता चप्पल उतारे बिना मंदिर जावा नहीं जाते। हम जितना महंगा जूता पहरे ही मंदिर कैसे जाई, बिना चप्पल बिना जूता उतारे मंदिर जाए नहीं सकत। और जूता हम केका दे कहाँ रखी। और सुने ही कि मंदिर के सामने से जूता चोरी हो जाते, जूता चप्पल चुराए उठत है। हमारा तो बहुत महंगा जूता है, हमारा तो चुराए उठे तो बहुत परेशान हो गए। वो बहुत पैसा वाला बहुत रहन, हुए बहुत अमीर राजा रहन, लेकिन वह थोड़ा सा लालची रहन। तो वह मंदिर के सामने सीढ़ी पे लाइन से भिखारी, बहुत सारा भिखारी बैठ के भीख मांगत रहे रोज मंदिर के सामने। तो वह सोचन कि लावा ये भिखारी का जूतवा दे और मंदिर से जो निकरब तो ले लेवे। तो भिखारी से कहे ए भैया ये हमार जूता तो थोड़ी देर अपने लगे रख लेते हैं, मंदिर बहुत महंगा जूता है, हम ये पहन के जो है अंदर चला जाई, तो हमार जूता रख लेता तो हम जाई अंदर पूजा कर आई थे। जब पूजा करके लौटो तो हमार जूता दे कहे ठीक है। अब वो भिखारी के दई के वही अंदर चला गए। तो बहुत दूरी में बारादरी बनी रही, बहुत मेहरारू वहीं बैठ के पूजा पाठ करत रही, जोड़ा सब बैठा रहन, पूजा पाठ करत रहन। उसान माता कथा कहानी सुनत रहे। तो एक कहानी सुने लागेन। कहानी सुने में इनका मन लाग गया, कुछ देर लाग गए। तो पूजा करत हाँ बैठ के, तो मन में सोचत हाँ कि यस न हुए भिखारिया चला जाए तो हमार जूतो लेके चला जाए। अच्छा कोनो बात नहीं, इतनी देर हमार जूता संभारे बा तो ओका हम जोन बा बदले में पैसा कुछ दे देवे भाई, इतनी देर हमार जूता रखाए हैं। तो अब भगवान सबका बराबर काहे नहीं बनौते, केहू का अमीर बना देते, केहू का गरीब बना देते। पूजा पाठ से जोन बा अपन अपन अलग अलग सबका अलग अलग कर्म होते। देखा जितना जे जैसे पूजा पाठ करत है वैसे ओका कर्म तकदीर से सब अपन अपन मिलत है। वो का कहें कि पूजा करे में उनका कहानी सुने में कुछ देर लग गए, निकरे नहीं है सब सोच के बाहर। कहे निकर बाहर तो भिखारी का पैसा दे देवे, निकरे बाहर तो देखा था भिखारी नहीं न उनका जूता। तो कहा था गोड़ धरे न उसान माता के उसान माता यही का कहा थे कर्म, एक का कहा थे तकदीर। उनका 500 रुपया सोचे रहे कि कुछ पैसा दे देवे, लेकिन उनका नहीं पता रहा भिखारियों का। हमार जूतो गायब हो गया, भिखारी गायब हो गया यहाँ से। अब हम के का काव दे, वो अपने गाड़ी पे बैठे न चल दे वहाँ से। जब चला गए मंदिर के सामने से थोड़ी देर पर पहुंचे तो वहाँ एक जूता वाला जूता बनाए बेचत रहा। तो ये उतरे न सोचन कि हम नंगा पैर कैसे जाई, बड़ी बदनामी हुई जे इतना बड़ा मनई। और तो मंदिर जाए के रहा तो हम जूता उतार दे रहे और हम घर जावे तो मनई का सोची हैं। तो वही सोचन कि लाओ एक ठीक सस्ता जूता कौनो यहीं से जूता चप्पल ले। तो मंदिर के सामने मंदिर के कुछ दूरी पर एक ठीक मोची बैठा रहा, वो जूता चप्पल बेचत रहा। तो ये कहें कि लाओ एक ठीक जूता ले। जाए के देखा था तो कहा था कि अरे ये तो हमारे जूता हटे, तो ये कहाँ से आवा। तो उसे पूछा था मोची से कि भैया ये बतावा कि जूता तो कहाँ पाया है। नहीं बोलिस, कैसे बहन बोल देवे पोल पट्टी खुल जाए। कहता है कि अरे केहू कतो से पाए होवे से तुसे कौन मतलब, तू का जूता चप्पल खरीदेगा तो तू खरीद के लेके जा। कहे नहीं बतावा ये कहाँ तू पाया है। तो कहे कि एक ठी भिखारी लाई के दीस, बहुत दबाव कहन राजा तो कहे कि भिखारी एक ठी लायक दीस। तो कहा था कि देखा वो भिखारी का पैसा हम सोचे रहे कि दे देवे, उसे इतनी देर जूता हमार रखाए हैं, लेकिन उसका बदई नहीं रहा। ये होता कर्म, ये होता तकदीर, अपने अपने कर्म के सब जैसे जे कर्म करत बा वैसे ओका मिलत बा ओका हिसाब। अब उनका नहीं पता रहा, वो चला गए। तो कहा था कितने में बेचा, तो बताएं इतने मत। कहा था इतना हम देवैया रही ने, लेकिन हम रहा तो सीधे दे दिए तो उनका। अब वह चोरी कहन, चोरी कह के आए के बेचन तो वो तो न पाएन, उनके कर्म में ये लिखा है तो ये पाए ऐसे कहन। अब राजा भाई लेके अपन जूता उता लेके चला गए घरे। तो कहा था कि बतावा भगवान जोन बा सबके तकदीर अलग अलग बनावत है, हमार तकदीर देखा ये तरह बनाए हैं। हमरे अंदर जोन बा
पूजा पाठ के भावना है। भले बेशक हम जो ना इतना अमीर रही, इतना पैसा वाला ही, लेकिन हमरे मन में गरीब दुखिया के देख के दया आई जात है। और ये सब जौन बा बड़े मनई के देख के सोचत हन कि लूट ले जूता हमार, जितना हम देवैया रहे उतना में हमार जूता बेचे न, बेच के उतना पैसा पाएन। तो ऐसे कर्म से तकदीर से जितना रहत है उतना मिलत है, उससे ज्यादा नहीं मिलत। अपन वही दिन से जौन बा खूब पूजा पाठ करे लागे, उसान माता के मंदिर जाए लागे न, उसान माता के पूजा करे लागे। कहे उसान माता तू हमका शिक्षा दी, हमका बुद्धि दिहू कि जौने हिसाब से जे कर्म करे वही हिसाब से उसका फल मिले। चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हुए, चाहे बड़मनई हुए, चाहे गरीब हुए, चाहे कैसे मनई हुए, लेकिन अपने अपने कर्म के सब खात बा। अपने अपने कर्म से सब जे कर्म करे वैसे पाए। उनके कर्म में नहीं रहा चोरी के हैं तब ओकरे बाद उतना पैसा पाएन, और हम ऐसे दे दी तो उनका पैसा, लेकिन ना ही उनके कर्म में रहा। यही का कहा थे कि जैसे करनी वैसे भरनी। अब वही जौन बा उसान माता के मंदिर में रोज पूजा करे जाए, भिखारिन के पैसा रुपया दिए, दान दक्षिणा करे लागे, ऐसे उनके जिंदगी बीते लाग। राजा महाराजा उसान माता की कृपा से उनके घरे दिन दूना रात चौगुना और धन हो गए। दान दे से धन घटत नहीं, और धन का उनके बरक्कत हो गए। अब राजा बहुत बड़मनई हो गए। उसान माता की पूजा के से, देवी देवता की पूजा से, दान पुण्य से बहुत बड़े मनई हो गए हुए। दान पुण्य के से कबो घटत नहीं, जितने दान करत मनई और बढ़त है। ये उसान माता जैसे उनके भला की हूँ, वो भिखारी के तू भला की हूँ, ऐसे माता रानी सबके साथ ऐसे चमत्कार करा। बोला उसान मैया की जय। कहानी का प्रेम से सुने, पूरी कहानी सुने और सुन के कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहानी कहाँ से सुनता है और आपका कहानी कैसे लाग। और ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रहें। जय उसान मैया की जय। चैनल पे बहुत सारी कहानी पड़ी हुआ है, आप सब पूरी कहानी सुने। अवधी भाषा में कहानी पड़ी हुआ है, आप सब पूरी कहानी सुना करें। बोला उसान मैया की जय।